छोड़ दो, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले नेम लिख देते ब्रैकेट में, ठीक है। अब उसके बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसको अरेंज कर दो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसको अरेंज कर दो। अमाइडो पहले आता है या हाइड्रोक्साइडो? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या आता है पहले? अमाइडो। तो क्या लिखेंगे? अमाइडो। ये बन जाएगा आपके पास म्यू प्रोफिस यूज करना है, ब्रिज लिगेंड के लिए क्या यूज करना है? म्यू। ये क्या हो जाएगा? म्यू अमाइडो। ओके, म्यू अमाइडो यूज करोगे, हाइपन यूज करना है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे डैश यूज करना है इस टाइप से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? म्यू अमाइडो। उसके बाद क्या लिखोगे? म्यू हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद क्या यूज करोगे? म्यू हाइड्रोक्साइडो। तो म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। ओके, अब हाइड्रोक्साइडो के बाद क्या यूज करोगे? म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद यूज करोगे नेम ऑफ दिस लिगेंड, तो क्या हो जाएगा? टेट्रासाइनो। क्या हो जाएगा? टेट्रासाइनो। तो ये बन जाएगा टेट्रासाइनो। अब इस लिगेंड के लिए क्या यूज करेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स में फेरेट। क्या यूज करेंगे? टेट्रासाइनो। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फेरेट। तो ये बन जाएगा यहाँ पे फेरेट। ओके, देन इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो ब्रैकेट छोड़ दो, अभी ऑक्सीडेशन नंबर मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। और लास्ट में क्या है? कैटायन निगेटिव चार्ज या कुछ लिखा है तो लास्ट में आयन लिखना है, तो क्या हो जाएगा? आयन से लिखेंगे। ओके, गॉट इट। तो नेम क्या हो जाएगा? सोडियम बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो टेट्रासाइनो फेरेट आयंस की बात करेंगे। गॉट इट। चलो अब यहाँ पे अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे सॉल्व करना है, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या कंसेप्ट है उसको देखेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। देखो सोडियम पे चार्ज कितना है? 1 सोडियम पे +1, तो 2 पे कितना हो गया? +2। इथाइलिन डायमीन पे क्या है? 0 चार्ज, तो 0 लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे मुझे सेंट्रल एटम का कैलकुलेट करना है, तो इसको x मान लिया। इसको क्या मान लिया? x। अमाइडो पे चार्ज कितना है? -1। हाइड्रोक्साइडो पे चार्ज कितना है? -1। इसको भी क्या मानेंगे? सेंट्रल एटम को x। और CN पे कितना चार्ज है? -1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। ओके, देख लो सोडियम पे +1 तो 2 सोडियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 0, इसको x मान लिए, इधर क्या हो जाएगा? -1, इधर क्या है? -1, इसको x मान लिए, इधर क्या हो जाएगा? -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो, तो ये कितना हो गया? -2। ये कितना हो गया? -4, तो कितना हो गया? -4 -2 कितना हो गया? -6। और यहाँ पे क्या है? +2 है। ओके, तो क्या मिलेगा आपको? ये +2 -2 तो कैंसिल आउट हो चुका है ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +4। तो x का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +4। अब जो व्हाटएवर ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आएगा उसको x मानना है, चाहे सिमिलर एटम हो या डिफरेंट एटम हो, ऑलवेज क्या मानना है? x। यहाँ पे भी क्या मानना है आपको? x मानना है। ओके, तो यहाँ पे अपन x का जो वैल्यू देखेंगे तो x का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसको इक्वली डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट किया उसको इक्वली डिवाइड कर दो, +2 तो इच एटम पे क्या आ जाएगा? +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना CO पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर, Fe पे कितना आ जाएगा? +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। गॉट इट। तो रोमन में यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, यहाँ पे भी रोमन में क्या लिखोगे? +2 ऑक्सीडेशन नंबर। गॉट इट। तो देखो बहुत सिंपल है, सिमिलर एटम या डिसिमिलर पहले आपको क्या लिखना है? x के फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, AT सफिक्स यूज करेंगे, अदरवाइज उसका नेम लिखेंगे। ओके, चलो अब मैं सेकंड एग्जांपल देता हूँ आपको ब्रिज लिगेंड के लिए। इसका नेम बताना है आपको, क्या लिखेंगे? इसका नेम क्या बनेगा? ओके, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ब्रिज लिगेंड के लिए। ब्रिज लिगेंड के लिए कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो सेकंड एग्जांपल में और एक दे रहा हूँ, इसका कैसे नेम लिखना है आपको बताना। चलो ये लिखा है मैंने K2। ओके, यहाँ पे साइनाइडो4, यहाँ पे क्या लिखा है? CO NH O पे निगेटिव चार्ज है, इधर क्या हो जाएगा? Fe। इसके बाद यहाँ पे H2O4। चलो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है मैंने, ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज गिवन। ओके, तो बताओ मुझे यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, इसको नेम क्या लिखेंगे? इमाइडो। और चार्ज कितना होता है? -2, इसका नेम क्या हो जाएगा? इमाइडो। इट्स नेम इज इमाइडो। इसका नाम क्या है अपने पास? देखो 2 ऑक्सीजन पे -1 है, तो 1 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो गया? -2। देखो अगर 2 ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 है, तो इसको 2x इक्वल टू क्या होगा? -1। तो x का वैल्यू कितना आ गया? -1/2। दैट मीन्स अगर -1/2 सुपर ऑक्साइडो, इसको क्या कहेंगे? सुपर ऑक्साइडो की बात करेंगे, सुपर ऑक्साइडो। ओके, तो इट इज इमाइडो, ये क्या हो जाएगा? सुपर ऑक्साइडो। चलो अब इसका नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपने पास?
यहाँ से स्टार्ट करते तो क्या आ जाएगा पोटेशियम, डाई लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं यहाँ पे भी, तो क्या आ जाएगा पोटेशियम, तो पोटेशियम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे टेट्रासाइनो, तो पोटेशियम टेट्रासाइनो, पोटेशियम टेट्रासाइनो। उसके बाद नेम ऑफ मेटल आयंस, तो मेटल आयंस का नेम लिख दो पोटेशियम टेट्रासाइनो। तो मेटल आयंस क्या है, अगेन क्या आ जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जब इसको आयनाइज करोगे तो क्या मिलने वाला है 2 पोटेशियम। अगर 2 पोटेशियम आयंस मिलेगा तो कॉर्डिनेट स्फीयर पे ऊपर चार्ज कितना आएगा, इक्वली -2 चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट। तो ये क्या बन जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनो। ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास कोबाल्ट है, तो क्या आ जाएगा कोबाल्टेट। तो ये क्या लिखेंगे इसके लिए कोबाल्टेट, तो क्या बन जाएगा कोबाल्टेट। अब यहाँ पे प्रोफिस यूज करेंगे म्यू, तो क्या आ जाएगा म्यू इमाइडो, इसके लिए यूज करेंगे म्यू इमाइडो, ये बन जाएगा म्यू इमाइडो। उसके बाद यूज करोगे म्यू सुपर ऑक्साइडो, म्यू सुपर ऑक्साइडो, तो क्या बन जाएगा म्यू इमाइडो, म्यू सुपर ऑक्साइडो। देन फिर नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे टेट्रा एक्वा, क्या लिखेंगे इसके बाद टेट्रा एक्वा, तो इसके लिए यूज करेंगे टेट्रा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्वा, तो टेट्रा एक्वा। अब यहाँ पे अपने पास आयरन है, तो आयरन को क्या लिखेंगे फेरेट, तो क्या आ जाएगा फेरेट। चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी नहीं लिखा अपन ने, ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट छोड़ दो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फेरेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ब्रैकेट यहाँ पे रख दो, लास्ट में क्या लिखेंगे आयन, लास्ट में क्या लिखेंगे आयन से लिखेंगे। चलो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आ जाएगा देख लो इसमें, ये +2 चार्ज आ गया, इस पे चार्ज कितना हो गया -4 साइनाइड पे। ओके, सेंट्रल एटम को क्या मानना है मुझे, x मानना, तो x मान लिया यहाँ पे। इमाइडो पे कितना चार्ज है -2। ओके, कितना आ रहा है -2। ओके, तो ऐसा करो यहाँ पे पोटेशियम 3 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो 3 कर दो, 3 पोटेशियम आयंस, क्योंकि यहाँ पे इक्वली डिवाइड होगा, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर नेवर भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। गॉट इट। तो ये कितना हो गया +3, ये कितना हो गया -4, इसको क्या मान लिया x मान लिया। इमाइडो पे कितना चार्ज है -2, ऑक्साइडो पे चार्ज कितना है -1 है, तो -1। ओके, आयरन को x मान लिया, साइनाइडो बेटा वाटर कितना हो गया 4 × 0, तो ये आप लिखोगे, ये आ जाएगा आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ये कितना हो गया -3 -2 -1, तो कितना हो गया -3, और ये क्या है +3, तो कैंसिल आउट हो गया, -3 +3 क्या कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या हो गया x + x क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2x = +4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा +2। देन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा इसका +2 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। गॉट इट। तो याद रखना इसका जो नेम होगा वो क्या आ जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इक्वली डिवाइड कर देंगे 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा इक्वली डिवाइड कर देंगे तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। नेम विल बी पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो कोबाल्टेट सेकंड, म्यू अमाइडो, म्यू सुपर ऑक्साइडो, टेट्रा एक्वा फेरेट सेकंड आयंस। ओके, तो देख लो इसका नेम कैसे लिखना है। ब्रिज लिगेंड के लिए आप इजीली नेम इसका लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको नेम लिखने में। अब एनायनिक लिगेंड में और मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे छोड़ दिया था, हेक्साडेंटेड लिगेंड। देखो हेक्साडेंटेड लिगेंड का भी एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट है एनायनिक लिगेंड में, एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे अपन देखेंगे एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे। तो यहाँ पे अपन देखेंगे हेक्साडेंटेड लिगेंड में किसका एग्जांपल आएगा EDTA, EDTA की बात करेंगे। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। ओके, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, टेट्राएसीटेट आयंस। तो याद रखना है इसका नेम क्या हो जाएगा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट आयन। ओके, EDTA। अब इसको एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है नीट में और जेई में, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। ओके, EDTA का स्ट्रक्चर नीट और जेई में कई बार पूछा जाता है, इसको कैसे ड्रॉ करना है ध्यान से देखना है। इट इज इथाइलिन,
ये क्या लिखा है हमने, इथाइलिन, इट इज CS2, इधर क्या हो जाएगा, CS2 इज इथाइलिन, इट इज इथाइलिन। डाई अमाइन, तो यहाँ पे क्या अटैच कर दोगे NH2, इधर भी क्या अटैच कर दोगे NH2, तो क्या हो जाएगा डाइमाइन, तो इथाइलिन डाई अमाइन। टेट्रा एसिटेट, क्या लिखा है पे, टेट्रा एसिटेट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और 1 एसिटेट आयंस को यहाँ अटैच करेंगे। ये जो NH2 है यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो इधर क्या बन जाएगा, CS2 C डबल बॉन्ड नेगेटिव, और यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो क्या बन जाएगा, CS2 C डबल बॉन्ड नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, 1 एसिड आयंस को यहाँ अटैच करेंगे, 1 एसिड आयंस को यहाँ पे अटैच करेंगे तो क्या बन जाएगा, डाइएसिटेट इधर हो गया। वैसे ही 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो 1 एसिड आयंस यहाँ अटैच हो जाएगा, CS2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और वैसे ही यहाँ पे अटैच करेंगे तो क्या बन जाएगा, CS2 C डबल बॉन्ड नेगेटिव। तो दिस स्ट्रक्चर विल बी इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेट। इट इज स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट आयंस। किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट आयंस। तो देख लो यहाँ पे टेट्राएसिटेट आयंस है, देखो 1 डोनेटिंग साइड यहाँ पे दिख रहा है आपको, इट इज इथाइलिन हो गया, इट इज डाइअमाइन और टेट्राएसिटेट आयंस, तो 1 2 3 4 ओके। तो चार्ज कितना है इसमें, -4 चार्ज। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, तो याद रखना बहुत ही सिंपल हो गया, इट इज इथाइलिन हो गया, डाइअमाइंस एंड 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय एसिटेट आयंस, तो क्या बन जाएगा, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटेट आयंस, तो CS2 C डबल बॉन्ड नेगेटिव, CS2 C डबल बॉन्ड नेगेटिव। तो चार्ज क्या है इस पे, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा चार्ज, तो चार्ज कितना है इस पे, -4, कितना चार्ज है इस पे, -4 चार्ज प्रेजेंट है। सेकेंड देखेंगे डेंसिटी क्या है इसका, हेक्साडेंटेट लिगेंड, देखो 1 रोडिंग साइड ए भी क्या हो जाएगा 1, तो 6 लॉन पेयर प्रोवाइड करेगा, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड, किसका एग्जांपल है, हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है ओके। चार्ज कितना है इसमें, -4 है, इट इज एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। 1 डोनिंग साइड है, 2 डोनिंग साइड है, 3 है, 4 है, 5 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड ओके। तो याद रखना -4 चार्ज, इट इज एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। सेकेंड आपको याद रखना है, सो फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड। अगर मान के चलो किसी मेटल आयंस को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है ओके, देखो EDTA कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये दे सकता है 12 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एग्जांपल रहेगा हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। बट सपोज मान के लो कि मेटल आयंस के पास रखने के लिए जगह ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो सपोज यहाँ पे EDTA के पास अपने पास अगर इसको रिक्वायरमेंट 10 इलेक्ट्रॉन्स की, तो कितने डोनेट करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, पेंटाडेंटेट बन सकता है। सपोज सेंट्रल एटम को रिक्वायरमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये टेट्राडेंटेट, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, टेट्राडेंटेट लिगेंड भी बन जाएगा। तो सिमिलर डिपेंड करेगा, EDTA के अकॉर्डिंग अगर 12 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बन जाएगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड। अगर इसने 10 इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या बन जाएगा, पेंटाडेंटेट लिगेंड। अगर सपोज इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो क्या बन जाएगा, टेट्राडेंटेट, तो 8 इलेक्ट्रॉन में टेट्राडेंटेट। तो EDTA शो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल एटम, इफ सेंट्रल एटम इज रिक्वायरमेंट ऑफ 1 लॉन पेयर, तो क्या बन जाएगा, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट नहीं बनता है बट EDTA क्या बन सकता है, टेट्राडेंटेट बन सकता है, पेंटाडेंटेट बन सकता है, और क्या बन सकता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड बन सकता है। गॉट इट। तो इट मे बी क्या बन सकता है, टेट्राडेंटेट, मे बी क्या बन सकता है, पेंटाडेंटेट, और मे बी क्या बन सकता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड बन सकता है। तो याद रखना है, इट शो फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड, इट इज एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड। तो शो फ्लेक्सिबिलिटी क्या शो कर सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग 4 शो कर सकता है, 5 शो कर सकता है, या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो कर सकता है, 6 शो कर सकता है। तो इट शो फ्लेक्सिबिलिटी, तो इट इज एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड ओके। तो चार्ज कितना है इसमें, -4 है, इट इज एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। इट शो फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी 4 5 और 6 शो कर सकता है। गॉट इट। चलो इसके भी साइड इट फॉर्म चिलेटिंग लिगेंड, ये क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड। व्हाट इज चिलेटिंग लिगेंड, रिंग फॉर्मिंग टेंडेंसी। चिलेटिंग लिगेंड का मतलब क्या है, रिंग फॉर्मिंग टेंडेंसी। तो यहाँ पे अपन देखेंगे रिंग फॉर्मिंग की बात करेंगे, रिंग फॉर्मिंग ओके। तो ये रिंग फॉर्म कर सकता है, ये क्या कर सकता है, रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये क्या बनाता है, मेटल आयंस के साथ पेंटावेलेंट मेंबर रिंग बनाता है। देखो पेंटावेलेंट कैसे बनेगा, ध्यान समझो भी इसको ठीक है।
सपोज मान के चलो इसने अपना एक लॉन पेयर इसको दिया, ओके, देखो इसने अपना लॉन पेयर इसको दिया, तो अभी कोई रिंग नहीं बन रहा है, बट जैसे ही निगेटिव चार्ज इसको लॉन पेयर देगा, ओके, तो यहाँ पे एक क्लोज रिंग बन गया, वन क्लोज रिंग बन गया, इसके बीच एक वन क्लोज रिंग बन गया, गॉट इट। वैसे अगर इस निगेटिव चार्ज ने इसको लॉन पेयर दिया तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड क्लोज रिंग ये बन जाएगा। देखो पहले तो क्या बन रहा है, इसके बीच वन क्लोज रिंग बन गया, वन क्लोज रिंग बन गया। अगर इस निगेटिव चार्ज ने मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्लोज रिंग बन गया, ओके। अब सपोज इस थर्ड वाले ने इसको लॉन पेयर दिया, क्या हो जाएगा, थर्ड रिंग बन जाएगा। सपोज इसने अगर इसको लॉन पेयर दिया मेटल आयन तो क्या हो जाएगा, फोर्थ रिंग। और सपोज इसने अगर लॉन पेयर इसको दिया तो क्या आ जाएगा, 5 मेंबर रिंग। तो ये याद रखना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट और जेईई में, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चार्ज कितना है, -4 है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है, इट इज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है, और इट इज चिलेटिंग लिगेंड है, रिंग फॉर्मिंग टेंडेंसी शो करेगा। तो एग्जाम्पल ऑफ पेंटाडेंटेड लिगेंड, ये क्या बना लेगा, पेंटाडेंटेड। तो याद रखना, इट इज फॉर्म पेंटाडेंटेड लिगेंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सॉरी क्या बनाएगा, 5 मेंबर रिंग, क्या बनाएगा, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेगा। देखो वन रिंग तो ये बन रहा है, वन क्लोज रिंग, ये 2 क्लोज रिंग बन गया, ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्लोज रिंग, ये क्या होगा, फोर्थ, तो ये क्या होगा, 5 मेंबर रिंग। तो ये क्या बनाता है, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है, 5 मेंबर रिंग विल बी फॉर्म। तो याद रखना EDTA फॉर्म 5 मेंबर रिंग, तो याद रखना इट इज 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है। ये आपको पॉइंट याद रखना। देखो EDTA में क्या क्या पॉइंट याद रखना है, चार्ज इज -4, इट इज एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड, इट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, एंड इट इज चिलेटिंग लिगेंड है, मतलब 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो इतने पॉइंट याद रखना है। और -4 चार्ज है, EDTA पे चार्ज क्या है, -4, ओके। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको EDTA के बारे में इन्फॉर्मेशन याद रखना। तो आई थिंक नॉमेनक्लेचर क्लियर है, ब्रिज लिगेंड ये सारे मैंने बताई दी आपको, डेंटिसिटी क्या होता है, क्लियर है। चलो, तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कुछ स्पेशल पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। किसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो इसको देखते हैं, जिस एग्जाम्पल आप पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे उसको डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ओके। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, ओके। तो फर्स्ट में अपन डिस्कस करेंगे, इसमें क्या होगा, ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब मेटल कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट, मेटल और क्या रहेगा, कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पे याद रखना मेटल कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट, क्या रहेगा इसमें, मेटल कार्बन बॉन्ड विल बी प्रेजेंट, ओके। तो सबसे पहले अपन एग्जांपल देखेंगे फेरोसिन, वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट और जेईई में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जांपल ऑफ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये स्पेशल टाइप के कंपाउंड है, इसको याद रखना है। फर्स्ट एग्जांपल इज फेरोसिन, फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया मैंने, फेरोसिन, ओके। तो फेरोसिन में अपन देखेंगे 1Fe के सराउंडिंग में आपको क्या करना है, 5 पेंटावेलेंट रिंग को अटैच करना है, ठीक है। कैसे अटैच करना है, इसमें साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायंस की बात करेंगे, ओके। इसका नेम क्या होता है, ये 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इसको कहा जाता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायंस। इसका नेम क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, इसका नेम क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायंस की बात करेंगे। तो एग्जांपल ऑफ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायंस, ओके। इसको क्या कहते हैं, फेरोसिन कहा जाता है। अब जनरली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन बस 6 से ज़्यादा नहीं होता है, बट जो मेटल कार्बन बॉन्ड है ऐसे कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर देन भी 6 हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 6 हो सकता है, ओके। चलो अपन इसको डिस्कस करते हैं। इसका नेम कैसे लिखेंगे, पहले फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे, Fe मेटल है, यहाँ पे कार्बन एटम कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईटा की पावर 5, ये शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। यहाँ पे जो पावर में लिखा रहेगा ये शो करता है
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसको किसको शो करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है। तो Fe ईटा की पावर 4 और इधर क्या हो जाएगा 2 साइक्लोपेंटाइल रिंग अटैच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C5H5 होल ट्वाइस। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हाइपन लगा दिया मैंने बीच में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ईटा की पावर 5 C5H5 और इधर क्या हो जाएगा Fe मेटल, इधर क्या आ जाएगा Fe मेटल, और ये शो करता है ईटा की पावर में जो भी लिखा रहेगा कार्बन एटम को शो करता है, इसको शो करेगा कार्बन एटम, और यहाँ पे हाइफन लगा दिया C5H5 होल ट्वाइस। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया ये। तो याद रखना फेरोसिन की जब बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग अटैच होगी आयरन के साथ। ओके, अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, इसका नेम जब लिखेंगे तो नेम क्या हो जाएगा अभी साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायंस। देखो कितनी है साइक्लोपेंटाडाइनाइल्स की कितने लिगेंड है, यहाँ पे 2 है, तो क्या लिखेंगे कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए 20, तो क्या लिखेंगे 20, इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायंस, इसका नेम क्या होगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायंस। ओके, अब यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स बताओ मुझे, कैटानिक है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे आयरन, तो क्या लिखेंगे इसके ऊपर आयरन। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इस पे -1 चार्ज है, तो -1 तो कितना आ जाएगा +2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे इसका +2। ओके, तो इसका नेम क्या हो जाएगा बी साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन सेकेंड। ओके, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इट इज एग्जांपल ऑफ फेरोसिन, इसका नेम क्या होगा बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायंस आयरन सेकेंड की बात करेंगे। चलो सेकेंड में अपन बात करते हैं बिस बेंजीन क्रोमियम, ठीक है। सेकेंड अपन इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे अगेन इसी में पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देखो इसमें पाई बॉन्ड भी था और मेटल कार्बन बॉन्ड है, क्लियर है। अब मैंने जो ड्रॉ किया था उसमें देखो क्या है अपने पास मेटल कार्बन बॉन्ड है या नहीं, देखो ये 2 निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या Fe है, तो मेटल और कार्बन बॉन्ड है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, क्या है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या बोलेंगे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसिडर करेंगे इसको। चलो सेकेंड एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे बिस बेंजीन क्रोमियम। किसकी बात करेंगे, बिस बेंजीन क्रोमियम की बात करेंगे। तो क्रोमियम के आउटर साइड में एक बेंजीन को इधर अटैच कर दो और क्रोमियम के साइड में एक बेंजीन को यहाँ अटैच कर दो, 2 फिनाइल रिंग क्या हो जाएगा क्रोमियम से अटैच है, तो नेम क्या हो जाएगा इसका बिस। पहले इसका फॉर्मूला बताओ क्या लिखेंगे, तो क्रोमियम आ गया, ईटा की पावर क्या लिखो यहाँ पे 6 8 हम तो 6 लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा C6H6, इधर क्या लिखेंगे होल ट्वाइस, ठीक है। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, तो बिस क्या लिखेंगे इसका नेम बिस, इधर क्या हो जाएगा बेंजीन है, उसको क्या लिखेंगे बेंजीन बिस, इधर क्या आ जाएगा बिस बेंजीन, इधर क्या आ जाएगा बिस बेंजीन। ओके, और एक क्रोमियम है तो क्रोमियम की बात करेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा इस पे 0। जो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का क्या रहेगा, कोई ऑक्सीडेशन न्यूट्रल लिगेंड है यहाँ पे। जनरली अपन फिनाइल की बात करेंगे तो फिनाइल पे चार्ज क्या ले सकते हैं अपन, सॉरी -1 चार्ज लेंगे, सॉरी क्लियर है। तो 2 फिनाइल पे अगर बात करेंगे तो फिनाइल का 1 वैलेंसी फ्री हो गया यहाँ पे, अगर 1 वैलेंसी फ्री हो गया, देखो यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग अटैच है। ओके, अगर 2 बेंजीन रिंग अटैच है तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल में तो 1 निगेटिव चार्ज होता है, बट इसमें कोई निगेटिव चार्ज था ही नहीं, तो अपन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो क्या बोलेंगे बिस बेंजीन क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा 0, तो 0 की बात करेंगे, ठीक है, नो डाउट 0 ऑक्सीडेशन नंबर ही आता है इसमें डाइबेंजीन क्रोमियम में। ओके, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है। लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का नेक्स्ट एग्जांपल अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसे सॉल्ट। किसकी बात करेंगे अपन, एग्जाम्पल आप जिसे सॉल्ट के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ओके, तो व्हाट इज जिसे सॉल्ट, जिसे सॉल्ट क्या होता है, क्लियर है। जिसे सॉल्ट में क्या होगा प्लेटिनम मेटल कॉस्ट ज़्यादा है,
काफ़ी कॉस्टली मेटल होता है प्लेटिनम। इसके साथ क्या हो जाएगा 1Cl, इधर क्या होगा 2, इधर क्या हो जाएगा 3Cl, और यहाँ पे क्या अटैच होगा CS2, तो इधर क्या हो जाएगा CS2। तो एग्जाम्पल आप जिसे सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या है PtCl, इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH। ओके, चलो इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे तो इधर क्या हो जाएगा Pt। अब यहाँ पे ईटा की पावर कितना लिखेंगे 1 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना है यहाँ पे 3, तो क्या लिखेंगे ईटा की पावर 2, और कार्बन कितना है 2, तो क्या लिखेंगे C2H4, और Cl कितना है 3, तो क्या लिखेंगे Cl3। तो फॉर्मूला ऑफ जिसे सॉल्ट, इट इज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देखो इसमें भी पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो मेटल कार्बन के साथ पाई बॉन्ड है। इसमें देखो मेटल और कार्बन के साथ क्या है, बीच में क्या है पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। सिमिलर केस में यहाँ पे भी क्या है, मेटल और कार्बन के बीच में क्या है पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। दिस इज एग्जांपल ऑफ जिसे सॉल्ट PtCl3 C डबल बॉन्ड CH2, इट इज जिसे सॉल्ट। ओके, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जिसे सॉल्ट के लिए। गॉट इट। अब इसका नेम लिखना तो क्या लिखेंगे ट्राइक्लोराइडो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकेंड। ओके, पहले किसका नेम लिखेंगे क्लोरीन का, तो क्या लिखेंगे ट्राइक्लोराइडो, क्या लिखेंगे ट्राइक्लोराइडो। ओके, ट्राइक्लोराइडो। इसमें क्या आ जाएगा इथाइलिन, इसका नेम क्या है अपने पास इथाइलिन, C2H4 को लिखेंगे इथाइलिन। ओके, ट्राइक्लोराइडो इथाइलिन। इथाइलिन पे जो चार्ज है वो कितना चार्ज होता है माइनस, ट्राइक्लोराइडो इथाइलिन। ठीक है, तो इथाइलिन पे जो चार्ज है वो तो क्या है 0 चार्ज है, इथाइलिन पे चार्ज क्या है 0, न्यूट्रल लिगेंड है ट्राइक्लोराइडो इथाइलिन। अब प्लेटिनम, तो प्लेटिनम की बात करें तो इधर क्या आ जाएगा प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखेंगे इसका 3 लिखेंगे। तो इसका कंप्लीट नेम क्या होगा ट्राइक्लोराइडो इथाइलिन प्लेटिनम थर्ड। तो 3 पाई बॉन्डेड आपको याद रखना है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में 3 एग्जाम्पल। पहला क्या था जिसे सॉल्ट, आपको एग्जाम में मेटेंस पूछा जाता है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो पहला अपन एग्जाम्पल किसका देखा फेरोसिन का, दूसरा अपन ने क्या देखा था डायबेंजीन क्रोमियम 20 डायबेंजीन क्रोमियम, और थर्ड में अपन ने क्या देखा डिस्कस किया जिसे सॉल्ट। ठीक है, तो PT होल साइज, और इधर क्या इथाइलिन, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राइक्लोराइडो इथाइलिन प्लेटिनम से थर्ड की बात करेंगे। ओके, इट इज एग्जाम्पल ऑफ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के एग्जाम्पल EDT मैंने बताई दिया। तो ये तो कंप्लीट हो गया अपने पास नॉमेनक्लेचर, ऑर्डिशन कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे और एक फॉर्मूला अपन देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओके, हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन एक फॉर्मूला देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलो मान के चलते अपने इफेक्टिव नंबर कैलकुलेशन के लिए, सपोज अपने पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया, लिखा मैंने लिखा है K4। ओके, Fe, फिर क्या हो जाएगा CN6। चलो तो हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या है, देखो हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कैसे कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव नंबर। तो सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला अपने पास एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर एटम, क्या लिखना है आपको एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर एटम, क्या लिखना है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर एटम माइनस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर प्लस माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, क्या लिखना है आपको, चलो माइनस की बात कर रहा हूं मैं सिंपली, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा पॉजिटिव, तो इसलिए क्या लिखेंगे माइनस करना, अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर तो माइनस कर देंगे इसमें से एटॉमिक नंबर में से, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर एटम। ओके, माइनस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं, इफेक्टिव नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका 26, ओके। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज 26 माइनस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका +4, इसको क्या मान लिया x, इधर क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा +2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +2, तो 2 को माइनस कर दो। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा -2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितना हो गया 12। तो यहाँ पे कितना मिलेगा 24 + 12, तो कितना आ जाएगा 36। क्या आएगा इफेक्ट नंबर इज 36, गॉट इट। तो याद रखना आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करना है आपको, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, गॉट इट, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बस इफेक्टिव नंबर इज 36। कितना आ जाएगा 36 विल बी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ओके। बट सपोज मान के चलो कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आता, सपोज निगेटिव दिया है, सपोज यहाँ पे दिया है CO5 और यहाँ पे क्या दिया निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या दिया आप निगेटिव चार्ज, तो अब यहाँ पे अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तो फॉर्मूला चेंज होगा। देखो इसको x मान लिया, यहाँ पे कितना हो गया 5 इंटू 0, अब होल कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या है -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -1। जब ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो फॉर्मूले में फिर क्या आ जाएगा अपने पास एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर क्या करेंगे 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका 27, कोबाल्ट का कितना है 27, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1, तो 1 ऐड हो जाएगा, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना हो जाएगा 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, तो कितना हो जाएगा 28 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 38। इट्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर विल बी 38। अभी क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या शो करता है, ये शो करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडेड टुवर्ड्स मेटल आयंस, जितने भी लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए मेटल आयंस को उसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हुए हैं, दैट इज क्या शो करता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को शो करता है, गॉट इट। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब यहाँ पे ऑक्साइड एटॉमिक नंबर के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स है 27 और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कितना हो गया 28, तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन सराउंडेड हो गए मेटल आयंस के टुवर्ड 38, ओके। तो इफेक्टिव नंबर आपको सिंपली ये बताता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडेड टुवर्ड्स मेटल आयंस। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है 5, तो कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन नंबर प्रोवाइड कर रहा है। निगेटिव चार्ज दैट मीन्स क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन इसने ऐड कर लिया, एटॉमिक नंबर कितना इसका 27, तो कितना हो गया 28 प्लस 10 कितना हो गया 38, तो एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर विल बी 38, तो कितना आ जाएगा इसका इफेक्टिव नंबर विल बी 38 आ जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, गॉट इट। चलो तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो ही गया कि इफेक्टिव नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ गया तो माइनस करना है, निगेटिव आ गया तो ऐड करना है 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसका यूज़ क्या है समझो, एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है इफेक्टिव नंबर के लिए उसको देखो। अभी इसका एप्लीकेशन क्या है समझो, अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया अगर सेंट्रल एटम मेटल आयंस बिलोंग टू 3D सीरीज, मेटल आयंस बिलोंग टू 3D सीरीज, तो इसका इफेक्टिव नंबर कितना आना चाहिए, इनर्ट गैस के सिमिलर आना चाहिए, हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन के सिमिलर आना चाहिए 36। इफ मेटल आयंस बिलोंग टू 4D सीरीज मतलब किसके सिमिलर आना चाहिए, हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जेनॉन, मतलब कितना आना चाहिए 54। अगर सेंट्रल एटम अपने पास लिया है बिलोंग टू 5D सीरीज, अगर सेंट्रल एटम बिलोंग टू 5D सीरीज तो हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जेनॉन, इधर क्या आ जाएगा रेडॉन इज 86, कितना आ जाएगा इसका 86, ये क्या होगा 54। तो इसका मतलब है अगर आपके पास सेंट्रल एटम बिलोंग टू 3D सीरीज तो कितना आना चाहिए, इसका इफेक्टिव नंबर कितना आना चाहिए 36। इफ सेंट्रल एटम बिलोंग टू 4D सीरीज तो इफेक्टिव नंबर कितना आना चाहिए 54। इफ सेंट्रल एटम बिलोंग टू 5D सीरीज तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए इसका 86, कितना आना चाहिए 86। अगर ये आ रहा है तो इस कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल, कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, इसको स्टेबल कॉम्प्लेक्स मानेंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स की बात करो। इफेक्टिव नंबर रूल एप्लीकेबल ओनली फॉर कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल कंपाउंड, किसके लिए एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल फॉर कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल कंपाउंड, किसके लिए यूज करेंगे, कार्बोनिल एंड
नाइट्रोसिल कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इज एप्लीकेबल फॉर कार्बोनिल नाइट्रोसिल कंपाउंड। अगर सपोज मान के चलो कॉम्प्लेक्स लिया, सपोज अभी अपने एग्जांपल लिया, सपोज ये लिया मैंने K3FeCN6। ओके, अब देखो कितना आ रहा है इसका इफेक्ट नंबर, ये कितना हो गया आपके पास +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो 26 - 3 प्लस कितना हो गया 12, तो कितना हो जाएगा 23 + 12, तो कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 35। कितना आ रहा है यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 35। तो अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आ रहा है, उसको 36 का फॉर्मेशन करना है, स्टेबल बनना है, तो क्या करेगा गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब 1 पोटेशियम आयंस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। गॉट इट। देखो यहाँ पे कितना है 35 है, इसको चाहिए कितना 36 चाहिए, तो ये क्या करेगा गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा 36 बनने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप 1 पोटेशियम आयंस को यहाँ से रिमूव कर दो। गॉट इट। अगर 1 पोटेशियम आयंस को रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा K2FeCN6। ओके, इसका मतलब है कि इसका क्या हो रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन। टू गेन स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब रिडक्शन करेगा। ये क्या करेगा रिडक्शन का फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा यहाँ पे रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो क्या हो जाएगा रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको याद रखना इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो याद रखना टेंडेंसी टू गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बन जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर शो करेगा। गॉट इट। तो दिस कॉम्प्लेक्स बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। तो हो सकता है एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, टू गेन स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू इफेक्ट नंबर रूल, टू गेन स्टेबिलिटी ये क्या करेगा टेंडेंसी टू गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो बनेगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर शो करेगा। गॉट इट। इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नेक्स्ट में अपन और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज